कैसे लोग गुरु की शक्ल में फंसे हैं, लगता है शायद ही निकल पाएंगे। ये कोई आज के नहीं फंसे हैं, या कोई इन्होंने अकेले नहीं फंसा रखा, सारे संसार के गुरुओं ने फंसा रखा है। जितने भी गुरु आज तक आए हैं, मैं उन गुरुओं की बात नहीं कर रहा जो निकालने आते हैं, मैं उन गुरुओं की बात कर रहा हूं जिनके पास मूल ज्ञान तो है नहीं, अब केवल अपनी शक्लों में उलझाने आते हैं कि मेरी शक्ल का ध्यान कर लो, मेरी शक्ल में ही परमात्मा तुम्हारे पास आएगा। अरे भाई, परमात्मा की अपनी भी तो कोई शक्ल होगी, तेरी शक्ल में क्यों आएगा? परमात्मा के पास अपनी भी नाक होगी, अपना भी आंख होगा, अपने भी कान होंगे। तेरी आंख नाक कोई इतनी सोहनी है कि वो तेरी नाक आंख कान लेके आएगा? और चलो ठीक है, अगर परमात्मा आंख कान नाक लेके आता है गुरु का, तो एक ही गुरु बहुत है। जो उस पंथ का पहला गुरु है, उसी के रूप में परमात्मा सबको लेने आ जाए। फिर जितनी बार गुरु मर जाता है, दूसरा गुरु बैठ जाता है, अब परमात्मा उस गुरु की शक्ल में आएगा। क्या होया? अब क्या हुआ? पहले वाले गुरु की शक्ल में जंग लग गई, अब क्यों नहीं आएगा वो पुराने वाले गुरु की शक्ल में? अब तू नया बैठ गया, अब नया परमात्मा आएगा, नई शक्ल आएगी। फिर तू मर जाएगा, दूसरा आएगा, वो बैठेगा, फिर परमात्मा तीसरा आ गया, फिर तेरी शक्ल में आएगा, फिर तेरे चेले की शक्ल में आएगा, फिर उसकी शक्ल में आएगा। एक तरफ कहते हो कि एक खसम होता है, एक खसम होता है, दो खसम नहीं बनाए जाते। भाई, तुम एक ही गद्दी में 10-10 खसम बना के बैठे हो, तुम एक ही गद्दी में 20-20, 50-50 खसम बना के बैठे हो। जितने बार गुरु मरे हैं, नया खसम बैठ जाता है गद्दी पे। अब वो खसम हो गया, अब उसका ध्यान करो। यही ड्रामा चला रखा इन लोगों ने। हमारे सत्संग सुन के इसीलिए आग लगती है इनको, क्योंकि उनकी शक्लों का मूल्य खत्म कर देता हूं मैं। जो शक्लें ये लाखों करोड़ों में बेचते हैं, एक खीरा हाथ लगा दिया तो 20,000 का बिकता है खीरा, ये गुरु जी ने हाथ लगाया है। एक कद्दू हाथ लगा दिया, लाख रुपए का कद्दू बिकता है, गुरु जी ने बेच दिया। और खरीदने वाले कौन है? वही है जो उसके बाद इतना इतना पीस छोटा छोटा करके 1,000-1,000 रुपए में बेच के लाख का 10 लाख कर देते हैं। गुरु भी धंधे वाला और चेले भी धंधे वाले। ऐसी हालत है, किसको कौन समझाए? किस किस को समझाऊं भैया? कुएं भांग पड़ी, गांव के कुएं में ही भांग मिला दी हो तो सारे एक ही कुएं से पानी पी के मस्त हुए पड़े हैं। अब कौन समझाए उनको जाके? तो ये आलम है। लेकिन परमात्मा की दया है कि अब विवेक ऐसा जाग रहा है, गली गली में ऐसा डंका बज रहा है, गांव गांव में ऐसी जागृति हो रही है कि इन अधूरे गुरुओं को छुपने के लिए जगह नहीं मिलेगी। आने दो समय। इन सबको एक मंच पे ना बैठवा दिया तो तुम नाम बदल देना मेरा। अभी नहीं बैठेंगे। अभी क्यों नहीं बैठेंगे? क्योंकि गुरुवाई नहीं छूट रही है। अभी इनको लगता है कि हमारे तो चेले हमारे पास ही हैं, चलो 2-4-5 चले गए, क्या फर्क पड़ता है। जब लहर आएगी जब सुनामी आए, नहीं दिया जाएगा। देखा है ना फिल्मों में, दूर से देखते हैं कि बड़ी लहर आती है तो जो भागने वाले होते हैं भाग जाते हैं, और जो नादान होते हैं कहते हैं कोई बात नहीं, लहर ही तो है, खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं उसका। एक को भी नहीं बख्शती, ऐसा सफाया कर देती है कि एक भी नहीं ढूंढा मिलता। फिर ये जितने भी अज्ञानी बैठे हुए हैं, इनमें से एक भी ढूंढा नहीं मिलेगा तुम्हें। बस जनता को विवेकी होने दो, इस जनता को विवेकी होने दो। जिस दिन जनता जाग गई, उस दिन समय कुछ और होगा भाई। और जनता जाग रही है, दिन रात हमारे सत्संग सुनते हैं लोग। चैन नहीं पड़ता जब तक सत्संग ना सुन ले, चैन नहीं पड़ता। ऐसी खींच लग जाती है, दिन रात का चैन उड़ जाता है। आज जो ये हमारे खिलाफ जितने भी बोलते हैं, इनका भी यही हाल था। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, क्या गलती करी? सत्संग सुना लेकिन स्वार्थवश ये स्वार्थ में फंस गए। अब स्वार्थ में फंसे तो सत्संग का असर भी बेअसर हो जाता है। जैसे कबीर साहब का पुत्र कमाल, कोई कमी नहीं छोड़ी थी उसको समझाने में कबीर साहब ने, लेकिन स्वार्थ में पड़ गया। कबीर साहब यानी परमात्मा का पुत्र कहला रहा है, फिर भी स्वार्थ में पड़ गया। इसीलिए आज उसकी थू थू होती है हर जगह, ऐसे नहीं होती, क्योंकि स्वार्थवश वो उल्टे काम कर बैठा। इसी प्रकार जितना भी हमारा विरोध होता है, जितने भी विरोधी आते हैं, ये सब स्वार्थवश आए थे। अगर ये भक्ति के लिए आते तो भक्ति के लिए आने के बाद, भक्ति के लिए अगर कोई आता तो विरोध करने का मतलब ही नहीं था। आज जितने भी ये
लाइव बैठे हैं और सब साहिब बंदगी, चरण बंदगी, परमात्मा को प्रणाम कर रहे हैं, मालिक को प्रणाम कर रहे हैं, गुरु को प्रणाम कर रहे हैं, ये क्यों नहीं विरोध कर रहे? ये क्यों नहीं गालियां दे रहे? इनको कोई दिक्कत क्यों नहीं है? क्योंकि भाई ना इनमें से कोई पैसे के लिए आया है कि नितिन दास के साथ रहेंगे तो पैसा कमाएंगे, ना इनमें से कोई गुरुवाई के लिए आया है कि हम गुरु बनेंगे, और ना ही इनमें से कोई आश्रमों के चक्कर में आया है। ये सब वो लोग हैं जो घर में बैठ के भक्ति करना जानते हैं और तृप्त हैं। उनको घर में ही परमात्मा मिलेगा। उनको ना तो किसी माया से लेना देना, ना किसी गुरुवाई से लेना देना, उनको केवल अपने कल्याण से लेना देना है। तो ये जीवन में कभी मुझे गाली नहीं देंगे, याद रखना। और जितने भी हमारे शिष्य विरोधी हो गए हैं, याद रखो कि उनके मन में छल कपट था। जब तक मैंने लगामें ढीली कर रखी थी, सब चौधरी बने हुए थे, और जैसे ही मैंने लगाम खींची तो घोड़ा हिनहिनाने लग गया। घोड़ा तो नहीं बोलता, गधा ही बोलूंगा। घोड़ा होता तो लगाम का इशारा समझ जाता, गधा नहीं समझता। गधा तो डंडे खाता है, कि गधे वाला डंडे लेके चलता है। मैंने गलती करी जो गधों को घोड़ा बनाने की कोशिश करी। गधे तो गधे ही रहते हैं। तो खैर, संतों का ये प्रयास होता है कि हर गधे को घोड़ा बना दिया जाए। ये उसका प्रयास होता है, हर अविवेकी को विवेकी बना दिया जाए। जो जगह जगह सुरता फंसी पड़ी है ज्ञान में, उस अज्ञान को हटा के ज्ञान के साथ जोड़ दिया जाए। इससे हमें कोई फायदा होने वाला नहीं है कि हमें कोई फायदा होगा। मुक्ति तुम्हारी होगी, भक्ति तुम्हारी बनेगी, 84 से तुम बचोगे। गुरु का कोई फायदा नहीं होता है कि तुम सोचो कि गुरु का कोई फायदा। हां, उन गुरुओं का फायदा होता है जो पैसे के लिए गुरु बने हैं, जो बड़े बड़े आश्रम बनाने के लिए गुरु बने हैं, जो बड़े बड़े एसी लगाने के लिए गुरु बने हैं, जो बड़ी बड़ी मंजिलें खड़ी करने के लिए गुरु बने हैं, जो बड़े बड़ी टाइलें लगाने के लिए, विदेशों से टाइलें आ रही हैं। इंडिया की टाइल के ऊपर पैर नहीं रखा जा रहा, इटली से मंगा रहे हैं महाराज जी। उन लोग का नुकसान जरूर होता है जब चेला छोड़ के जाता है, लेकिन सच्चे संतों का नुकसान ना तो चेले के आने पर फायदा होता है और ना चेला छोड़ के चाहे तो नुकसान होता है। कबीर साहब के 64 लाख चेले थे, 64 लाख की परीक्षा चली, 64 लाख में से मात्र 2 रह गए, बाकी सब फेल, सब छोड़ के चले गए। तो कबीर साहब का नुकसान हुआ कि चेलों का नुकसान हुआ? सोच के बताओ जरा। कबीर साहब को छोड़ के 64 लाख में से 2, बाकी सब चले गए, तो किसका नुकसान हुआ? क्या कबीर साहब का नुकसान कर दिया उन्होंने? जब कबीर साहब का नुकसान नहीं हुआ तो मैं तो उनका एक तुच्छ जीव हूं। मेरे पास से तो वो 2 भी भाग जाएं, मेरा तो तब भी कोई नुकसान होने वाला नहीं है। भाई, इस गलत फहमी से निकल जाओ विरोधियों। तुम कहते हो नितिन दास का एक चेला छोड़ के चला गया, नितिन दास का अरे तुम एक एक गिनोगे, अगर तुम्हारा जन्म बीत जाएगा, इतने चेले बनेंगे। तुम यही गिनती करते ही मर जाओगे एक दिन कि कितने चेले छोड़ के चले गए। भाई, नितिन दास का एक ही मकसद है, सत्य ज्ञान देना। अब कोई चेला बन रहा है तो उसका फायदा है, और कोई चेला छोड़ रहा है तो उसका नुकसान है। नहीं समझ में आएगा, कोई बात नहीं, वक्त समझाएगा। बिना मन के वो अपने गुरु को छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन बहन ने भेजा इसलिए लाज रखने के लिए सुनना शुरू किया। आप यकीन नहीं करोगे, एक ही सत्संग सुना और बहन को फोन करके कहती है दोबारा ये सत्संग मत भेजना मुझे, ये तो चुंबक की तरह खींच रहा है मुझे लग रहा है मेरे अंदर से कुछ निकल रहा है और इस आवाज में समा रहा है। कहती ये सत्संग मुझे जीवन में कभी मत भेजना। तो भाई, ये सच्चाई है, ये सत्य की आवाज है, ये झूठों की आवाज नहीं है, इसमें कोई माया की मिलावट नहीं है, ये डंके की चोट की आवाज है। याद रखना इस बात को। और इस आवाज को दबाना बेटा तुम्हारे बस की बात नहीं है। अब्बा जान की भी जूतियां घिस जाएंगी तुम्हारे इस आवाज को रोकने में। याद रखना इस बात को। ये परमात्मा के द्वारा बुलाई हुई आवाज है, ये किसी आदमी की आवाज मत समझ लेना, किसी गलत फहमी में रहो। हुआ 184 में भटक रहे थे, एक बार इंसानी जन्म मिला,
और फिर बेचारे 84 में चले गए, क्योंकि गुरु की परीक्षा पास करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। अब जैसे कबीर साहब ने 64 लाख चेलों की परीक्षा ली, कैसे ली पता है ना? हाथ में गंगा जल की बोतल ले ली और अपनी ही शिष्या, एक वैश्या जिसको शिष्या बनाया था कबीर साहब ने, धन्य है हमारे गुरुदेव जो वैश्याओं को भी मुक्ति देते हैं, धन्य हैं। और आज के टाइम में कोई संत वैश्या के दरवाजे पे नहीं जा सकता, उसको लोक लाज में ही मर जाएगा वो, कि लोग क्या कहेंगे, अरे किसी ने मुझे यहां देख लिया तो क्या कहेंगे। ये नकली लोक लाज में ही मर जाएंगे। और वो असली गणिका को लेके, उस वैश्या को लेके गलियों में घूमे। क्यों घूमे? क्योंकि उनकी परीक्षा भी तो लेनी है चेलों की। क्या ज्ञान समझा आज तक, क्या बताया और क्या समझे आज तक। अब कई कहते हैं नितिन दास के लाखों चेले हैं, ये कैसे लेगा परीक्षा सबकी। बेटा परीक्षा तो चल रही है, परीक्षा तो चल रही है। ये जो विरोधियों की वीडियोस हैं यही परीक्षा है। तुम्हारे सामने एक एक वीडियो आएगी, नितिन दास ने ऐसा किया, नितिन दास ने वैसा किया, और सबूत एक भी नहीं होगा। यही परीक्षा है। तुम्हारे सामने तुम्हारे ही गुरु को इतना बदनाम किया जाएगा, इतना बदनाम किया जाएगा कि या तो तुम रो दोगे या फिर छोड़ दोगे। याद रखना यही परीक्षा है। रो इसलिए दोगे क्योंकि तुम्हारे बस में तो होगा कि मैं कोई एक्शन लूं, लेकिन तुम्हारा गुरु एक्शन नहीं लेने देगा। क्योंकि मुझे हजारों मैसेज आते हैं, गुरुजी आप एक बार इशारा तो करो, इनको अकल हम दे देते हैं, इनको संविधान का पाठ हम पढ़ा देते हैं। लेकिन नहीं, हमारा अभी आदेश ही नहीं है कि किसी को भी कुछ भी कहा जाए। बिल्कुल खुला छोड़ दो इनको, बिल्कुल जितना बोल सकते हैं, जितना विरोध कर सकते हैं, जितना बदनाम कर सकते हैं, जितने इल्जाम लगा सकते हैं लगाने दो, लगाने दो। कृष्ण जी ने 100 बार मौका दिया था, पता है ना। नितिन दास 101 बार देगा, याद रखना। लेकिन 100 के बाद क्या अंजाम हुआ ये भी याद रखना। खैर ये आगे की बातें हैं। तो जो 64 लाख में से 2 चेले थे, उन्होंने क्या किया था? 64 लाख चेलों में ये बातें होने लग गईं, अरे कबीर साहब तो वैश्या के साथ घूम रहे हैं, कबीर साहब तो दारू की बोतल लेके, अरे हमें क्या पढ़ाते थे और ये क्या कर रहे हैं, कथनी करनी एक नहीं है। और पूरे शहर में, क्योंकि देखो अच्छाई को फैलाने में टाइम लगता है, बुराई एक पल में फैल जाती है। अभी तुम किसी को बदनाम कर दो, देखो धड़ाधड़ लगातार पूरे शहर में आग फैल जाएगी। अभी तुम किसी की अच्छाई बताओ कि इस भाई ने गरीबों को खाना खिलाया, इसने बूढ़ी माता को 1000 रुपए दिए, तुम 1000 बार शेयर करोगे, लोग फिर भी नहीं देखेंगे। और तुम एक बार बुराई कर दो, इस बाबा ने 5 औरतों के साथ ऐसा कर दिया, फिर देखो धड़ाधड़ एक ही दिन में 50 करोड़ व्यूज। भाई बुराई जल्दी फैलती है, ये ह्यूमन नेचर ऐसा, ये मानसिक स्थिति ऐसी हो चुकी है लोगों की कि बुराई देखते ही उसमें कूद पड़ते हैं। जब 64 लाख चेले, तो 64 लाख में जब पूरा हल्ला मच गया कि गुरुजी ने ऐसा किया, गुरुजी ने ऐसा किया, तो सारे विश्वास करके बैठ गए। केवल 2 के अलावा। 2 ने क्यों नहीं किया? क्योंकि 2 उस वक्त थे नहीं वहां पे, वो कहीं बाहर गए हुए थे। वो 2 भी जब आए तो उन्होंने जब ये बातें सुनी, उनका नाम था अर्जुन सर्जन, अर्जुन सर्जुन। तो जब वो दोनों आए, जब उन्होंने ये बातें सुनी, तो उन्होंने कहा अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता, तुम कितना ही बोल लो हम मानते ही नहीं। कबीर साहब और ऐसा करेंगे, हम नहीं मान सकते। तो जब वो आगे शहर में गए, क्योंकि वो पूरे दृढ़ थे कि ऐसा हो ही नहीं सकता, जब वो आगे गए तो वहां पर चंडाली का चौक था एक, जहां पर औरतों की नीलामी होती थी। वहां पर जब आके देखा तो वहां गुरुजी बैठे हुए थे। तब उन लोगों ने, दोनों ने हाथ जोड़े कि गुरुजी हमें आप पर पूरा यकीन है, लेकिन आपको यहां नहीं बैठना चाहिए था, ये तो बहुत गलत जगह है। जब उन्होंने इतनी बात बोली तो गुरुजी ने कहा अच्छा अब तुम हमें बताओगे कि कहां बैठना चाहिए और कहां नहीं। अब चेला गुरु को ज्ञान देगा
कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो वहां पर वो भी फेल हो गए, लेकिन दोनों ने जब पैर पकड़ लिए गुरुजी के, तब उन्होंने कहा कि बेटा मुक्ति तो तुम्हारी होगी, लेकिन तुम्हारी मुक्ति अब किसी और संत के द्वारा होगी, और वो आएगा और तुम दोनों को नाम दीक्षा देके मुक्त करेगा। तो दो में से भी जो चेले थे वो भी कबीर साहब ने पार नहीं किए थे। वो मैंने बोला है आप लोग को कि कौन लोग फेल होंगे। अगर उस कैटेगरी में आप हो तो अपने अंतर में झांक लो, आप ज्यादा देर के मेहमान नहीं हो। फिर पहली चीज मैंने बताई गुरुवाई। अगर आप गुरुवाई के लिए यहां पे आए हो, अगर आप गुरु बनने के लिए यहां पे आए हो, यानी ज्ञान झाड़ने के लिए यहां पे आए हो, हमसे ही सीख के हमें ही सुनाने के लिए यहां पे आए हो, तो तुम्हारा यहां पर 6 महीना 1 साल 1.5 साल इससे ज्यादा खेल यहां नहीं चलेगा। कोई भी है, किसी का नाम नहीं ले रहा मैं। अगर तुम यहां माया के लिए आए हो, माया मतलब चलो नितिन दास के साथ हजारों लाखों लोग जुड़ रहे हैं, मैं भी जुड़ जाता हूं, मेरा धंधा बढ़िया चल पड़ेगा, मैं कोई कंपनी है उसमें गुरु भाइयों को डाल दूंगा, मेरा बेनिफिट हो जाएगा, मेरा प्रॉफिट हो जाएगा, इसकी टोपी उसके सर वाला काम हो जाएगा, तो बेटा तुम यहां 6 महीना 1 साल से ज्यादा नहीं रुक सकते, क्योंकि तुम्हारा भांडा फोड़ हो जाएगा। अगर तुम यहां पे आश्रमवाद के चक्कर में आ रहे हो कि आश्रम होगा, आश्रम में बैठेंगे, फ्री में खाएंगे और ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तो बेटा तुम्हारा यहाँ 3 महीने भी 3 भी ज़्यादा बोल दिया मैंने, या तुम्हारा 2 महीने में तबादला हो जाएगा। और अगर तुम यहाँ प्रपंच में पढ़ोगे कि पूरा दिन गुरु भाइयों को ग्रुपों से नंबर ले लिया, खूब फोन पे ज्ञान पेल रहे हो, ऐसे वैसे वैसे, और खुद 2 कौड़ी का ज्ञान नहीं है, अनुभव ज्ञान 0 है और कथनी ज्ञान दुनिया भर का है, बेटा तुम यहाँ 6 महीना 5 महीना के मेहमान हो, उसके बाद तुम मेरी नज़र में आ जाओगे। क्योंकि मत सोचो कि तुम्हारी कोई खबर हमें नहीं लगती, एक एक बंदे की खबर लगती है। जो नाम दीक्षा ले गए हैं, जो ले रहे हैं, जो लेने वाले हैं, सबके बारे में पता लगता रहता है। याद रखो, कोई भी खुरपैच करते हो, किसी भी भगत को भरमाने की कोशिश करते हो, कुछ भी करते हो, 1 मिनट में खबर पहुंचती है। याद रखना इस बात को। और ऐसा नहीं है कि कोई बाहर वाला भरमाता है, अपने ही शिष्य भरमाने लग जाते हैं गुरुवाई के चक्कर में, महान बनने के चक्कर में। ये होता ही आया है, और इन लोगों को कान से पकड़ के निकालता हूं मैं बाहर। इस पंथ में अगर जुड़ना है तो एक ही मकसद लेके आओ, अपनी मुक्ति। पता नहीं कौन सा पल वो आखिरी पल हो जाए कि तुम्हारे प्राण पखेरु उड़ जाएं। ये खाल जो पहन रखी है ना, खाल, ये चमड़ा, ये मिट्टी, ये कहीं नाली में पड़ा होगा, कपड़े भी नहीं होंगे बदन पे, कहो एक्सीडेंट होते हैं, कपड़े भी फट जाते हैं, नंगा धड़ंगा शरीर सड़क पे पड़ा होता है, जिसको तुम छुपा छुपा के रख रहे हो, रोज नंगा शरीर पड़ा होता है, लोग उसके ऊपर कपड़ा डालते हैं। किस गलतफहमी में हो, किस अहंकार में डूबे हुए हो। यहां आना है तो चेहरा चमकाने के लिए नहीं आना है कि मुझे भी लोग जान जाएं, मेरे चेहरा भी लोग पहचान लें। ये चेहरा मिट्टी में मिल जाएगा सबका, समझे। इस चेहरे से छुटकारा पाना है। ये चेहरा जब तुम्हें अपना चेहरा ना लगे, तब समझना कि अब तुम्हें कुछ ज्ञान पता लग रहा है कि ये मेरा चेहरा है ही नहीं। जैसे तुम शीशे में देख देख के खूब रगड़ रगड़ के क्रीम लगाते हो, वो तुम्हारा चेहरा है ही नहीं, समझे। इसको चमकाने के लिए नहीं, इसको खत्म करने के लिए आना है, इतना याद रखो। सतनाम सतनाम विजय शाह जी, सतनाम साई बंदगी, रूप किशोर साई बंदगी, सतनाम जगरूप सिंह। गुरुजी दोबारा बाणी के सत्संग कब शुरू करेंगे? आप जो बाणी का पता लग सके कि मतलब है बाणी का। अरे जितनी बाणी बोली है उतने में तो दुनिया भर के गुरु बन बैठे। यूट्यूब पे आज खोल के देखो, दे सार शब्द, दे सार शब्द, मंडी लगा दी सार शब्द की। अभी बूंद निकली थी एक समुद्र की, और ये बूंद पी के जुलाब लग गए इन सबको, पच नहीं रही किसी को, ये समझ लो। अभी तो शुरुआत है, अभी तो मैंने बूंद एक समुद्र में से छोटा सा कतरा निकाला है। वो छोटा सा कतरा पी पी के लोग अपने आप को महाज्ञानी समझ रहे हैं। मैंने कहीं समुद्र उड़ेल दिया ना तो कहां जाके ठिकाना होगा तुम्हारा पता भी नहीं लगेगा, ब्लास्ट हो जाएगा तुम्हारे दिमाग का। अगर पूरा ज्ञान उड़ेल दिया तो एक एक बूंद दे रहा हूं, जैसे पेंसिलिन का टीका दिया जाता था पहले, हल्का सा टेस्ट किया जाता था कि देखें कहीं कोई खलबली तो नहीं मचेगी इसको लगा के। जब लगता था कि हां
ये बॉडी इसको सह सकती है, तब अगली डोज दी जाती थी। अभी तो मैंने एक ही बूंद निकाली और सारे पागल हुए पड़े हैं ज्ञान में कि हमसे पूछ लो, हमसे पूछ लो, हम महाज्ञानी हैं। कई तो चोले पहन के बैठ गए हमारा सत्संग सुन सुन के कि हमसे नाम ले लो। अरे तुमसे नाम ले लो, पहले तुम तो नाम ले लो तीसरा। अभी तीसरी दीक्षा किसी को मिली नहीं और कह रहे हमसे नाम ले लो, निकम्मो। अजय ठाकुर, मैं तो परीक्षा में पास हो जाऊंगा लेकिन 100 में से 35 नंबर लाके। 2020 लॉकडाउन से जुड़ा हूं गुरुजी, अच्छी बात है। देखो, जो चीज मैंने बताई है अगर आपके दिल में वो नहीं है तो आपको इस पंथ से कोई नहीं निकाल सकता। हाँ, लोग बदनाम जरूर करेंगे मुझे, पता नहीं किस किस के साथ नाम जोड़ देंगे मेरा, लेकिन उस परीक्षा को भी पास करना है। एक कहानी सुनाता हूं तुम्हें, क्योंकि बदनाम करने वालों का कोई दीन नहीं होता, ईमान नहीं होता। उन्होंने तो चोंच हिलानी है, चपड़ 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 बोल दिया, खत्म कहानी। उनका क्या जा रहा है? और उनको लगता है हमने किसी को बदनाम कर दिया तो बहुत बड़ा काम कर दिया, अब उसको सब छोड़ देंगे, अब उसको सब गालियां देंगे। अरे निकम्मो, ये युग कोई और चल रहा है, ये वो युग नहीं है जब संतों को जहर पिला दिया, सूली पे चढ़ा दिया, आग लगा दी, गर्दनें काट दी, तती तवी पे बैठा दिया। ये वो युग नहीं चल रहा है। तुम्हें पढ़ाई याद दिला दूंगा दूसरी क्लास की, समझ रहे हो? कहीं गलती से पंगा मत ले लेना, ये समझ के कि संत महात्मा तो माफी करते हैं। 10वीं पातशाही ने तलवार भी उठाई थी, हमारे सबसे फेवरेट संत हैं वो, याद रखना इस बात को। एक मेरी भी फोटो घुमाते हैं तलवार वाली, मदन साहिब की तलवार है वो तलवार अपनी गर्दन पे चलाई थी उन्होंने, और अगर अपनी गर्दन पे ना चलाई होती तो लोगों की भलाई के लिए चलाई होती। जैसे 10वीं पातशाही ने तलवार उठाई, और जब उठाई ना उन्होंने तो गाजर मूली की तरह काटा फिर अज्ञानियों को, याद रखना। अब ये मत कह देना कि जो तलवार उठा लेता है वो संत नहीं होता, वो संत सिपाही होता है, क्षत्रिय होता है वो। और तुम्हारा पाला किस क्षत्रिय से पड़ा है अभी तुम्हें पता नहीं है बेटा, संविधान सिखा देंगे तुम्हें सारा। भीमराव अंबेडकर जी ने, बाबा जी ने जो लिख के गए हैं तुम्हें अच्छी तरह याद करवा देंगे। कबीर खड़े बाजार में और लिए लुगाटी हाथ, जो घर फूके आपना वो चले हमारे साथ। यहां घर बनाने नहीं है, फूकने हैं। और एक तो मुझे कहता, आपने बोला कि लाइव शरीर छोड़ोगे, आप में इतनी ताकत है, इतना दम है। अरे निकम्मो, एक 2 कौड़ी का सड़क छाप आशिक वो फेसबुक पे लाइव फांसी लगा के लोगों के सामने मर जाता है, तो तुमने संतों को क्या समझ लिया भाई? पहले तो ये बता दो। मृत्यु सबकी आनी है, चाहे लाइव हो चाहे ऑफलाइन हो, सबकी आनी है, कोई नहीं बच सकता। तुम्हारी भी आनी है, इंतजाम करके रख लो, इंतजाम करके रख लो, क्योंकि मौत के वक्त कोई सहाय नहीं होता, केवल गुरु का ज्ञान सहाय होता है। ये जितनी गालियां तुम देते हो, जितना तुम अपशब्द लोगों को बोलते हो, ये सब तुम्हारे सामने आगे खड़े हो जाएंगे। ये 52 अक्षर तुम्हारे सामने आगे खड़े हो जाएंगे, ये तुम्हारा पीछा करेंगे, अनंत जन्मों तक भटकाएंगे। वो सुना है ना गाना, आदमी जो कहता है, आदमी जो करता है, वो सदाएं उम्र भर पीछा करती हैं। ये ऐसे नहीं बनाए गए हैं गाने, तुम्हें समझाने के लिए बनाए गए हैं। अच्छे विचार, बुरे विचार, हर प्रकार के विचार, ये मन का ही खेल है। इसीलिए मैं कहता हूं कि पहले सूरत को स्थिर करो, ताकि पहले आप निर्विचार हो पाओ। निर्विचार हो जाओगे यानी अपने आप को ही अकेला पाओगे, अब कोई विचार नहीं होगा, तब वहां से आपकी भक्ति की ABCD शुरू होती है। अब तुम निर्विचार हो नहीं पाए, बिना फोन किए तुम्हारा मन नहीं लग रहा किसी को, 1-1, 2-2 घंटा बतियाते हो, फिर कहते हो गुरुजी ध्यान नहीं लगता। ध्यान तो फोन से दिल्ली जा रहा है, ध्यान तो फोन से बंबई जा रहा है, ध्यान तो गोवा पहुंचा हुआ है, लगेगा कहां? तो भाई जो बताया है पहले वो करो, पहले निर्विचार हो जाओगे तब रॉकेट चालू होगा, याद रखना। क्योंकि बिना गुरु के परमात्मा नहीं मिलता। गुरु मतलब कोई देह नहीं होती है, फिर समझ लो।
गुरु का मतलब होता है ज्ञान। बिना ज्ञान के परमात्मा नहीं मिलता। लेकिन कहो केवल ज्ञान मिल गया तो परमात्मा भी मिल गया, वो भी नहीं है। ज्ञान तो एक जरिया है परमात्मा को पाने का। जब ज्ञान और अज्ञान दोनों से परे अनुभव में आते हो तब तुम्हारी मुक्ति होती है। ज्ञान का मतलब होता है अज्ञान से पीछा छुड़वाने का यंत्र। जब ज्ञान मिल गया तो अज्ञान से पीछा छूट गया और ज्ञान से पता लग गया कि अब क्या करना है, और जब वो किया तो ज्ञान रूपी 52 अक्षरों से भी परे हो गए। लिखा पढ़ी का है नहीं, देखा देखी खेल, दुल्ला दुल्हन मिल गए। समझ रहे हो? तो बात ये है, दूल्हा दुल्हन मिल गए, फीकी पड़ी बारात, 52 अक्षरों की बारात, ये सब फीकी पड़ जाएगी। फिर तुम्हारा ज्ञान अज्ञान दोनों से ऊपर उठ जाओगे। फिर ना तो तुम्हें ऐसा लगेगा मैं किसी को कुछ बताऊं, फिर ना ऐसा लगेगा मैं किसी का कुछ सुनूं। फिर तुम तृप्त हो जाओगे। देखा देखी है नहीं, लिखी पढ़ी की है नहीं, देखा देखी बात, दुल्हा दुल्हन मिल गए, फीकी पड़ी बारात। तो ये सबके साथ होगा जो जो आगे बढ़ता जाएगा। गुरुजी 52 कथनी का अर्थ 52 अक्षरों से, 52 नहीं 52 कसनी, यानी 52 बार मारने की कोशिश करना, परीक्षा लेना। जो कमजोर होता है वो ताकतवर से हमेशा दूरी बनाए रखता है, ये याद रखना। कोई पहलवान है तो वो कहां पहलवानी दिखाएगा? जहां पर उससे कम ताकत के पहलवान होंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई पहलवान अपने से तगड़े पहलवान को चैलेंज करता भी, उसको पता है एक पटकी मारेगा जान निकल जाएगी। तुमसे इसीलिए नहीं बोलते, उनको पता है कि अगर हम इससे बोल लिए तो हमारा नाम छोड़ो, हमारा पंथ ही खंड हो जाएगा। क्योंकि यूट्यूब पे वो भी देख रहे हैं कि लाखों चेले छोड़ के आ गए। उनको क्यों आ गए? क्योंकि उनके ज्ञान में कमी है। जब ज्ञान में कमी होती है तो बंदा रूबरू बात नहीं करता, समझे? जो ज्ञान बताने से डरता है उसके ज्ञान में कमी होती है, याद रखना। हमेशा यही होता है, अपने से अधूरे पर ही दबाव बनाते हैं ये लोग, और जब अपने से भारी मिल जाता है तो मुंह छुपाते हैं ये लोग। नौतम सूरत, आज सवाल भी आया था, ये भावनगर से आया था। ये हमारी एक भगतमती हैं जागृति बहन, जिन्होंने शायद 32 गुरु बनाए थे। तो जब वो शरण में आई, शुरू में उनको भी नहीं समझ में आया। उनके भी ये विरोधी लोग ऑडियो वायरल करते हैं। एक लेडीज़ हैं जागृति बहन, उनके नाम पे कि देखो जागृति बहन ने नितिन दास को डांटा, ऐसे किया वैसे किया। देखो एक ना एक दिन ऐसा जरूर होता है जब आप ज्ञान को समझकर भी नहीं समझ पाते हो, ज्ञान को समझकर भी नहीं समझ पाते हो, ऐसा होता है। लेकिन जब पूरी तरह समझ में ज्ञान आता है तब आप समर्पण करते हो। शुरू में जागृति बहन ने भी सत्संग सुना, लेकिन वो अच्छी तरह उसको नहीं समझ पाई, जल्दबाजी में कहीं ना कहीं गलती कर बैठी। उसके बाद वो दूसरे गुरु की शरण में भी गई, 2-3 गुरु और बनाए हमारे बाद भी। लेकिन जब हमारे सत्संग दोबारा से उन्होंने शुरू किए तब उनको एक एक बात समझ में आने लग गई। क्यों? क्योंकि तब विवेक जाग गया और वो वापस शरण में आई, और अब वो बाकियों को भी अच्छी तरह समझा रही हैं। यही होता है, जब विवेक जाग जाता है, हर चीज समझ जाती है, तो जीव दूसरों की मदद करने के लायक हो जाता है। और जैसे वो कर रही हैं वैसे हमारे हजारों शिष्य कर रहे हैं। क्योंकि ये इंसानी जन्म मिला ही इसलिए है, जागो और जगाओ। ये निंदा चुगली करने के लिए, ये बदनाम करने के लिए, ये फालतू बातें करने के लिए नहीं मिला है। ये मिला है प्रभु का सिमरण, प्रभु की महिमा, प्रभु की वाह वाह करने के लिए, समझे? तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम खुद भी जागें और अन्य को भी जगाएं। किरण, जय श्री श्याम गुरुजी, जय श्री श्याम। राम कहो चाहे श्याम, सब में है आत्म राम। उस आत्म राम को हमारा वंदन है। तो बिरले का मतलब होता है लाखों में कोई एक, बिरला, लाखों में कोई समझ ना पाई हैं, यानी बहुत बिरले हैं।
कोटि माँ ही जानेंगे, करोड़ों में कोई 10 12 15। और कहें कबीर सुनो भाई साधो, हमें बिरले हंस पहचानेंगे। बिरले, कोई कोई, तीनों युगों में कोई कोई जान पाया कबीर साहब। लेकिन अब जो चौथा युग आ रहा है, जो आ चुका है, अब इसमें झड़ी लगेगी, उस सतनाम को जानने वालों की झड़ी लगेगी। इतने लोग सतनाम को जानेंगे जितने आज तक नहीं जान पाए होंगे। ये होगा और हो ही रहा है। विवेक की भगत हैं, प्रथम दीक्षा मिलेगी क्या? बिल्कुल नहीं मिलेगी, बिल्कुल नहीं मिलेगी। तंबाकू खा रहे हो, बिल्कुल नहीं मिलेगी। तंबाकू छोड़ो, उसकी जगह आप इलायची, काली मिर्च, सौंफ और लौंग, इनको पीस लो, लिफाफे में भर लो। तंबाकू वाला जो लिफाफा जितना बड़ा होता है, उसी साइज का एक लिफाफा ले लो, उसमें भर लो, या वो डब्बी आती है उसमें भर लो। जब भी मन किया तंबाकू खाने का, परमात्मा का नाम लो, बोलो हे परमात्मा मुझे शक्ति दो, ताकि मैं इस तंबाकू, इस जर्दे को छोड़ सकूं और गुरु की शरण में जाके अपने जीव का कल्याण कर सकूं। आप करो अरदास, मालिक अपने आप ताकत देगा, बिल्कुल देगा। हजारों लोगों ने हमारा सत्संग सुन के दारू छोड़ दी, सिगरेट छोड़ दी, गांजा छोड़ दिया, भांग छोड़ दी। सूखी भांग की गोलियां खाते थे, छूट गई। गुल मंजन छूट गए, तंबाकू का जो मंजन होता है दिन में 20-20 बार करते थे नशे के चक्कर में, वो तक छूट गए। तो ये भी छूटेगा भाई, विश्वास तो करो मालिक पे। तो कोमा में चला जाता है तो उसकी सुरती कहाँ होती है? उसकी सुरत जो होती है वो शून्य में होती है। जब कोई कोमा में जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी सुरती काम नहीं कर रही है। दोनों जगह घूमती है उसकी सुरत, पिंड में भी आती है और ब्रह्मांड में भी जाती है, यानी सुन में भी होती है और शरीर में भी होती है। कई ऐसे लोग हैं जो कोमा से बाहर आए हैं और जो बोले कि हमें एक एक बात आप लोग की सुनाई देती थी जब आप लोग बातें करते थे कि ये बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा, कोमा से बाहर आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन हम उसका कोई रिएक्शन नहीं दे पाते थे, शरीर बिल्कुल डेड पड़ा होता था। तो ऐसे भी लोग हैं। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहते थे हमें पता ही नहीं लगा कि हम गए कहाँ। कब नहीं पता लगता? जब सुन में चले जाते हैं। कई लोग कहते हैं गुरुजी मैं ध्यान लगा के बैठा, हमारे वाले नहीं जो दूसरे पंथों में थे, मैं ध्यान लगा के बैठा और ऐसा हुआ कि मुझे पता ही लगा मेरी सूरत कहाँ चली गई। 1 घंटे तक मैं बैठा रहा, 2 घंटे तक बैठा रहा। जब सूरत नहीं पता लगता कहाँ चली गई तो समझ जाओ कि वो सुन में चली गई है, सुन में चली गई वो, समझे? जो हमारा सत्संग सुनेगा और उसको विचार करेगा, बूझेगा, वो सतलोक को सूझेगा। साहिब कह रहे हैं ना, मेरी गाई गाएगा, 3 लोक में धक्के खाएगा। ये कबीरपंथी क्या कर रहे हैं? ये कबीर साहब की बाणियां रात भर गाते हैं, ढोलकी बजा रहे हैं, ये बजा रहे हैं, वो बजा रहे हैं, बैंजो बजा रहे हैं, तबले बजा रहे हैं और दिन रात गा रहे हैं, बूझ नहीं रहे। और साहिब कह रहे हैं मेरी गाई गाएगा, 3 लोक में धक्के खाएगा, कोई बचाने वाला नहीं है। मेरी गाई बूझेगा, सतलोक को सूझेगा। फिर तू अपने सतलोक को यानी अपने सत्य स्वरूप को बूझ लेगा। फिर तेरी सुरता इस 3 लोक रूपी शरीर में नहीं रहेगी, इस शरीर को त्याग के अपने सत्य स्वरूप में समा जाएगी। ये होता है मूल ज्ञान, ये है बंदी छोड़ का ज्ञान, ना कि दे तेरी को ढोलकी बजा बजा के रात काली कर दी इन लोगों ने। गुरुजी ब्रह्मनाथ की आवाज कैसी होती है? देखो, ब्रह्मनाथ की आवाज आपको अकेले में सुनाई देगी। आप किसी अंधेरी कोठरी में बैठ जाओ, बिल्कुल गुप्त स्थान पे, और अपने मन को एकाग्र करो, फिर आपको एक आवाज सुनाई देगी। कैसी? सुन, सन्नाटे की आवाज। एक तो झिंगुर की आवाज होती है जो ऐसे चलती है, टर टर, जैसे झिंगुर बोलता है, वो नहीं, वो तो टूटती जुड़ती है। एक बिल्कुल एक रस चलेगी, ये है ब्रह्मनाद, ये आकाश तत्व की आवाज है। आकाश को सुन कहते हैं ना, ये उसी की आवाज है। सुन, जैसे किसी के कान पे झापड़ मार दिया जोर से, अब सीटी बजेगी कान में, बस वैसी आवाज है।
कर्म योनि और भोग योनि। कर्म तो दोनों योनियों में होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि इंसान कर्म करेगा तो उसी को फल मिलेगा, कुत्ता तो भोग योनि में है, उसको फल नहीं मिलेगा। अभी तुम किसी को काटो, दांतों से किसी को काट लो, उंगली काट लो, क्या करेगा वो? तुम्हारे झापड़ देगा एक। और जब कुत्ता किसी को काटता है तो क्या होता है? तो उसके लठ पड़ता है, उसके किक पड़ती है। तो दोनों ही कर्म कर रहे हैं और दोनों को ही भोग मिल रहा है, साथ के साथ इंतजार भी नहीं करना पड़ रहा। समझे? कुत्ता प्यार कर रहा है, उसी वक्त प्यार मिल रहा है उसको। कुत्ता भौंक रहा है तो लोग पत्थर मार रहे हैं उसको, वो भी कर्मजून है भाई। शेर ने गांव के बच्चे पर अटैक कर दिया, सब आके गोली मार देंगे उसको, ये भी कर्मजून है। कर्म का इनका भी फल मिलेगा इनको। लेकिन भोगजून इसलिए बोल देते हैं क्योंकि ये वो कर्म नहीं कर सकते जिससे इनकी मुक्ति होए। कर्म तो ये भी करते हैं, गधा कर्म नहीं करता क्या? दिन रात होता है, कर्म ही है उसका। हाँ, एआई भी आ गया भाई आजकल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसमें तुम्हारी आवाज़ डाल के बस वर्ड लिखने हैं वहाँ पे, वो तुम्हारी आवाज़ ही निकालेगा फिर सीधा। इतना एक्यूरेट। आजकल फ्रॉड भी हो रहे हैं, तुम्हारी आवाज़ में ही तुम्हारे रिश्तेदारों को फ़ोन किए जाएंगे कि मैं बहुत परेशान हूँ, 10,000 दे दो, 5,000 दे दो। बिल्कुल नहीं देना है जब तक कंफर्मेशन ना हो जाए। किसी का फ़ोन आता है, किसी रिश्तेदार का तुम्हें फ़ोन आता है और आवाज़ तुम्हें लगती है कि हूबहू वही है, तो उसी रिश्तेदार की बहन को, भाई को, बेटे को, सास को, बहू को, किसको भी फ़ोन करके कंफर्म जरूर करना है। पैसे का मामला है, एक बार चले गए वापस नहीं आते। और अगर कोई भी बंदा ये कहता है तुम्हें कि मैंने कुछ पैसे भेजे हैं, तुम्हारे अकाउंट में भेज दिए हैं, अभी ओटीपी आएगा, डाल देना, ऐसा वैसा, गलती से भी ओटीपी नहीं देना है तुमने। गलती से भी ओटीपी देना ही नहीं है। याद रखना, जब तुम किसी को पैसे भेजते हो ओटीपी तभी चाहिए होता है। जब तुम्हारे अकाउंट में पैसे आते हैं तब ओटीपी नहीं चाहिए होता है। अगर कोई कहे कि मैं तुम्हारे अकाउंट में पैसे भेज रहा हूं 8,000 रुपए, और मैसेज भी आ जाएगा तुम्हारे पास 8,000 का, वो कहेगा तुम ओटीपी दे दो तब ये तुम्हारे अकाउंट में आ जाएगा, गलती से भी मत देना। ओटीपी तभी दिया जाता है जब तुम्हारे अकाउंट से पैसे कम होने हों, समझ लो। और 140 वाली जितनी भी कॉलें आती हैं उसको उठाना ही नहीं है, वो भी फ्रॉड कॉल्स हैं। 140 किसी का नंबर ही नहीं है भाई, फ्रॉड कॉल्स हैं। या कंपनी की कॉल्स होती हैं या फ्रॉड कॉल्स होती हैं, इसको भी नहीं उठाना है, काट दो। अस्सलाम वालेकुम भाई, मुझे मालूम है आप हिंदू हैं। बिल्कुल सही बात है। मैं तो भाई देखो, हिंदू क्यों हैं? क्योंकि हिंदू परिवार में जन्म ले लिया, इसलिए हिंदू हैं। कोई टैग नहीं लग गया कि मैं हिंदू ही हूं, या कोई मुझे कन्वर्ट कर दे कि मैं मुसलमान बन जाऊंगा, कि कोई मुझे पगड़ी पहना दे, दाढ़ी रखवा दे, कृपान लगवा दे तो मैं सिख बन जाऊंगा, या कोई गले में क्रॉस डलवा दे मेरे तो मैं ईसाई बन जाऊंगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सेकेंडरी थिंग्स हैं। सबसे पहले हम क्या हैं? हम 3 लोक में, यानी जब से हम इस दुनिया में आए हैं हम एक इंसान हैं। और जब ये दुनिया भी नहीं बनी थी तब हम क्या हैं? तब हम अविनाशी आत्मा हैं, जिसको रूह भी कहते हैं, जिसको इमॉर्टल सोल भी कहते हैं। आफताब, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई नहीं हो सकते भाई, इंसान इंसान भाई भाई। अगर हिंदू मुस्लिम भाई भाई करोगे फिर लफड़ा हो जाएगा। आत्मा आत्मा भाई भाई, इंसान इंसान भाई भाई, समझे? हिंदू मुस्लिम बोलने पर ही अलग अलग हो जाता है काम, हमें कहना पड़ता है हिंदू मुस्लिम भाई भाई, और कहते ही आए हैं। जैसे वो कहते थे हिंदू चीनी भाई भाई, जब चाइना वालों ने अटैक किया तो क्या बोलते आए? हिंदू चीनी भाई भाई, हिंदू चीनी, और गोलियां मारते आए। आत्मा आत्मा भाई भाई, जीव जीव भाई भाई, इंसान इंसान भाई भाई। हिंदू मुसलमान तो बात की बात है। सत्य प्रकाश कबीर, श्री गुरु साहिब बंदगी सतनाम। कबीर साहब कहते हैं हिंदू कहो तो हूं नहीं और मुसलमान भी नहीं, 5 तत्व का पूतरा गैबी खेले माही। हिंदू कहो तो मैं हूं नहीं और मुसलमान भी मैं नहीं हूं, क्योंकि हिंदू और मुसलमान तब बने हैं नाम जब ये 52 अक्षर आ गए। हिंदू का हा कहां से आया, मुसलमान का मां कहां से आया? अगर ये अक्षर ना बने होते तो कैसे कुरान लिखी जाती, कैसे बाइबल लिखी जाती, कैसे वेद लिखे जाते, कैसे पुराण लिखे जाते? लेकिन जब ये नहीं थे, इंसान तब भी था, खाता भी था, पीता भी था, बच्चे भी पैदा करता था,
शिकार भी करता था, धीरे धीरे खेती भी करने लगा, और धीरे धीरे सभ्यताएं बनती गईं, आगे से आगे अक्षर ज्ञान आता गया और सारे ग्रंथ सामने आ गए। समझो इस बात को। कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं गुरुजी। अरे भाई सही कह रहा हूं मैं, और गलत कह रहा हूं, लेकिन लोग समझते नहीं हैं। लोग हिंदू मुस्लिम के चक्कर में पड़ जाते हैं। जब हम खुद कहते हैं कि बाबा आदम की औलादें हैं सारी, तो बताओ फिर अलग कैसे हो गए? हम खुद कहते हैं ब्रह्मा ने सारी सृष्टि बनाई है, तो हम अलग अलग कैसे हो गए? अलग अलग हम हो गए हैं केवल नाम से, केवल नाम से, और जहां जहां हम रहे वहां वहां की आदतों से। मुसलमानों की आप आदतें देखें, वुजू करते हैं, जो भी करते हैं वो सऊदी अरब की तरह से करते हैं। पानी की कमी है तो उल्टे हाथ धोते हैं, हम लोग कोहनी से उंगलियों की तरफ हाथ धोते हैं। और ये भगत, ये भाई जब वुजू करते हैं तो उंगलियों से कोहनी की तरफ हाथ धोते हैं, ताकि कम पानी में पूरा हाथ भी गीला हो जाए, और जो हमारी हाथों के रेशे हैं, रोए हैं, वो अंदर तक गीले हो जाए। जब हम उल्टा करते हैं तो आप देखना, आप दोनों तरफ से हाथ धो के देखना, आप जब कोहनी से हाथ की तरफ हाथ धोगे पानी से, तब आपको इतनी फ्रेशनेस नहीं लगेगी। जब आप इसको उल्टा घुमाओगे तब तुम्हें लगेगा कि अब रोए रोए में पानी लग गया है, फ्रेशनेस आ जाएगी बिल्कुल। ये इसलिए करते हैं क्योंकि कम पानी में तरोताजा हो जाएं। लेकिन इंडिया में ऐसे करने की जरूरत नहीं है, इतनी नदियां हैं, इतनी नदियां हैं, पानी खत्म होने को नहीं होगा। तो ठीक है, जैसा वहां चला वैसा इन्होंने अपना लिया, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसा नियम है उसको करो, कोई बात नहीं। लेकिन अल्लाह को जान लो, खुदा को पहचान लो। खुदा 52 अक्षरों का मोहताज नहीं है कि तुम वही रोज रोज पढ़ के सुना रहे हो खुदा को, वो तब खुश होगा। खुदा का मतलब है खुद में आ, खुद में आ, बाहर मत ढूंढ। ज्यों तिलमाही तेल है, ज्यों चकमक में आग, और तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। तेरा अल्लाह, तेरा वाहिगुरु, तेरा गॉड, तेरा राम, तेरा श्याम तेरी आत्मा में विराजमान है। जब लगना चीनोगे आत्म, तब लगना मिली है परमात्म। आत्म चीने परमात्म चीने, संत कहावे सोए। और यह भेद काया से न्यारा, बुझे बिरला कोई। ये अनुभव ज्ञान है भाई, आत्मा का अनुभव करना होता है, तब परमात्मा मिलता है, बातों से नहीं मिलता। कि तुम ज्ञान सुन सुन के अक्षर चट्टू बन बन के तुम कथनी ज्ञान घोटने लग जाओ, दुनिया को कहो मैं ज्ञानी बन गया हूं, धक्के पड़ेंगे मौला के दरबार में, समझे? इसलिए अल्लाह को पाना है तो अल्लाह ही हो जाना है, वो तभी मिलेगा। शब्द तभी हो पाओगे जब शब्द में समाओगे। शब्द ही अल्लाह है। सुरत समाए शब्द में, और वाको काल न खाए। दोबारा ये काल जिसको तुम शैतान कहते हो, ये तुम्हें पकड़ नहीं पाएगा। अभी तो जकड़ रखा उसने। आदम की सारी औलादों को शैतान ने जकड़ रखा है। एक पत्थर मारने से शैतान नहीं मरेगा कि जाके एक पत्थर मार दो शैतान मर जाएगा। शैतान को जानना पड़ेगा पहले। शैतान कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। इस कायनात का ऐसा कोई जर्रा नहीं है कहते जहां पर उसने भक्ति नहीं करी है, खड़े होकर तपस्या नहीं करी है। तो जो इतना बड़ा तपस्वी है उसको इतना आसान है क्या हराना? बिल्कुल नहीं। उसी को हराने के लिए बोला गया है कि दोबारा से एक संत आएगा और सारे भेद को खोलेगा। ईसाइयों में बोला गया है कि दोबारा से जीसस आएंगे। अरे भैया, दोबारा से आने की जरूरत क्यों पड़ेगी उन्हें? जब तुम ज्ञान सही दे रहे हो, तुम्हारे ज्ञान देने से लोग जन्नत को जा रहे हैं, तो ईसा मसीह की सेकंड कमिंग, व्हाई? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट दैट ही विल कम? व्हाट इज द रीजन? नोबडी नोज। अभी लोगों को नहीं पता कि ईसा मसीह वापस आएंगे तो क्यों आएंगे। कबीर पंथ में यही बोला गया है कि 5505 होंगे तब एक मालिक का अंश आएगा। अरे भैया, अगर तुम ही ज्ञान सही दे रहे हो, कबीर पंथी हो, तो मालिक का अंश यहां आके क्या नया देगा? उसको आके क्या देने की जरूरत पड़ गई? जब तुम 2000 का असली नोट दे रहे हो तो वो क्या देगा आके? उसके आने की जरूरत इसलिए पड़ जाती है क्योंकि तुम नकली नोट दे रहे हो, तुम अधूरा ज्ञान दे रहे हो, इसलिए उसको आने की जरूरत पड़ेगी। समझे?
और ये कुरान में भी लिखा है कि मोहम्मद साहब के बाद भी एक और आएगा, और वो जब आएगा तो सारे भेद खुल जाएंगे। समझे? उदयवीर, गुरुजी मैं थोड़ा लेट हो गया। और हाँ, उसको कोई आदमी मत समझ लेना कि कोई कहे कि ये आदमी बैठा है, ये अपनी बात कर रहा है। भाई वो ज्ञान है, वो ज्ञान अवतार है, उसकी देह छाया नहीं होई। शरीर की छाया होती है, देखो पड़ रही है ना गाल पे, ये छाया है। लेकिन जब वो आएगा जिसको बोला गया है जगत का तारणहार, उसकी छाया नहीं होगी। अब वो क्या है, कमेंट में बताओ। गुरुजी मैं थोड़ा लेट हो गया, कोई बात नहीं, देर आओ दुरुस्त आओ। सतनाम उत्पन्नगी सतनाम। गुरुजी मेरी माता ओम शांति में जाती है, मैंने उसे मूल ज्ञान बताया तो कहती है औरत हर जन्म में औरत ही बनेगी और मुर्गा मुर्गा ही बनेगा। वो अब लाइव सुन रही है। चलो अच्छी बात है, माता जी को प्रणाम है। भाई ऐसा नहीं होता कि आदमी आदमी बनेगा, औरत औरत बनेगी, मुर्गा मुर्गा बनेगा, कुत्ता कुत्ता बनेगा। कमाल कर दी। जब विष्णु महापुराण आप पढ़ते हैं, पहली बात तो आप शिव जी को मानते हैं, शिव बाबा को मानते हैं। अगर आप शिव बाबा को मानते हैं तो आपको शिव महापुराण का ज्ञान होना चाहिए। क्या आपने शिव महापुराण पढ़ा? नहीं पढ़ा। आप शिवलिंग की बात करते हैं, शिवलिंग का जिक्र कौन से ग्रंथ में आता है ये बता दो। शिव महापुराण में ही आता है। जब आप शिव महापुराण में पढ़ेंगे तो उसमें विष्णु जी के अवतारों की बात करिए कि विष्णु जी मछली बन के भी अवतार लेते हैं, कछुआ बन के भी अवतार लेते हैं, वरा अवतार लेते हैं। तो भाई जब वो अवतार ले रहे हैं तो तुम अवतार क्यों नहीं ले सकते? या परमात्मा की दुश्मनी है बकरों से, मुर्गों से, कि उनको मुर्गे का मुर्गा ही बना रखा है, बकरे का बकरा ही बना रखा है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। अरे तुम अपने ऊपर लागू कर लो भाई। आपके ओम शांति वाले कहते हैं कि आप लोग देवता बन जाओगे, जो हमारे पास आ जाएंगे, अब सतयुग आने वाला, उनको देवता बना देंगे। अब जब तुम इंसान से देवता बन रहे हो, इंसान और देवता अलग अलग जून हैं, अलग अलग योनि है। ये राक्षस अलग योनि है, इंसान अलग योनि है, देवता अलग योनि। इस देही को सिमरें देव और सो देही कर हर की सेव। देवता इंसान चोले को तरसते हैं कि हमें यह पंच भौतिक शरीर मिल जाए, क्योंकि अगर कोई देवता बन जाता है तो वो ज्ञान अर्जित नहीं कर सकता, फिर वो केवल कर्म कर सकता है। यानी जो ड्यूटी मिल गई, वरुण देव को बारिश की ड्यूटी मिल गई, अग्निदेव को आग की ड्यूटी मिल गई, पवन देव को वायु की ड्यूटी मिल गई, फिर ड्यूटी निभाएंगे तुम लोग। अपनी मन से कुछ नहीं कर सकते। जब ये पंच भौतिक शरीर मिलता है तभी गुरु धारण कर सकते हैं आप, नहीं तो नहीं कर सकते। समझ लो इस बात को। वो किस सिद्धांत पे चल रहे हैं कि कुत्ते का बच्चा कुत्ता ही बनेगा, बिल्ली तो नहीं बन सकता, आदमी तो नहीं बन सकता, शेर तो नहीं बन सकता, तो कुत्ता हमेशा कुत्ता ही रहेगा। अरे भाई कुत्ता कुत्ता नहीं रहेगा, कुत्ते के बच्चे कुत्ते रहेंगे, कुत्ते के बच्चे कुत्ते रहेंगे, कुत्ता हमेशा कुत्ता नहीं रहेगा। इंसान के बच्चे इंसान रहेंगे, इंसान 84 में चला जाएगा। ये सोच रहे हैं कि जैसी काया होती है वैसी ही रहेगी। देखो काया है सांचा, ताले का सांचा है, उस सांचे में जितनी बार भी लोहा पिघला के डालोगे ताले की शेप बन के ही निकलेगी। ये तो बॉडी है। 7 दिन के पाठ पढ़ते हो, क्या समझाया जाता है कि बॉडी अलग है, सोल अलग है। सोल किसी भी बॉडी को धारण कर सकती है। कुत्ते के शरीर को सोल चलाती है, बिल्ली के शरीर को चलाती है, हाथी के, जिराफ के, शेर के, और जब वो चला के छोड़ देती है तो आदमी का भी ढेरी हो जाता है, जानवर का भी ढेरी हो जाता है। क्या कमी है दोनों में? आत्मा की कमी है भाई। इसलिए इस गलतफहमी में मत रहना कि आत्मा कभी कोई और शरीर धारण नहीं कर सकती। 1,84,00,000 धारण करके बैठा है जीवात्मा, समझे? इस भ्रम से निकल जाओ, समय बिल्कुल निकट है। अगर अभी भी नहीं समझ पाए तो बहुत दिक्कत होने वाली है। नेट पे सर्च करके कहीं भी डॉक्टर आसपास हो उससे मिलो। और कोई भी शरीर में तकलीफ होती है तो ओझा लोगों के पास, बाबा लोग के पास मत जाया करो। तुम्हारे सिर दर्द होता है तो तुम डॉक्टर के पास जाते हो, जब टायर पंचर होता है गाड़ी का तब भी डॉक्टर के पास जाते हो क्या?
टायर पंचर कोई और लगाएगा भाई। बाबाओं के पास जाया करो मुक्ति के लिए, ना कि टायर पंचर लगवाने के लिए। सिर दर्द हो रहा है डॉक्टर के पास जाओ, पेट दर्द हो रहा है डॉक्टर के पास जाओ, आंखें चढ़ रही हैं, दिमाग में दर्द है, कुछ बच्चा बड़बड़ा रहा है, लग रहा है भूत प्रेत घुस गया, डॉक्टर के पास जाओ। बाबाओं के पास नहीं जाना इन मामलों के लिए, समझे? विद्वान बनो, विवेकी बनो। तुम जैसो कोई लूट लूट के खा लिया है बाबाओं ने भूत प्रेत के नाम पे। अभी 2 दिन से एक बेचारी लेडीज परेशान है, हमारी भगतमती है, उसकी लड़की चली गई किसी बाबा के जो जगराते चलते हैं रात में, अब वहां प्रेत घुस गया। अब 2 दिन से मुझे फोन करके बेचारी परेशान है, क्या करे गुरुजी, क्या करे जी। घर वाले कह रहे हैं तूने गुरु बना लिया इसलिए इसमें प्रेत घुस गया, बताओ। अरे मैंने गुरु बनाया तो मेरे अंदर प्रेत घुसना चाहिए, तुम तो देवी देवताओं के पुजारी हो, तुम्हारे अंदर क्यों घुस रहा प्रेत? उसको बालाजी लेके गए, बालाजी भी फेल हो गए, बालाजी वाले कहते हैं निकल गया भूत, घर आके फिर घुसा पड़ा है। भगवान से भूत ताकतवर हुआ पड़ा है यहां पे, क्या बनेगा भाई? और सारा खर्चा वर्चा सब जीरो हो गया फिर से। अब दोबारा बालाजी लेके जाओगे क्या? एक बार बालाजी नहीं निकाल पाए भूत प्रेत को, दोबारा निकाल देंगे? अब डॉक्टर के पास भेजा है मैंने इमरजेंसी में, अब देखो क्या होता है, तो जो होगा बताएंगे आपको। लेकिन इस चक्रों में नहीं पड़ना है, ये लूट के खा जाते हैं, समझे? जो बाबा तुम्हें बोले इसमें भूत प्रेत आ गया, उस बाबा से मेरी तरफ से एक सवाल पूछ लो केवल, कि बाबा जी इन भूतों को बनाया किसने है? बस तुम इतना पूछ लो, ये भूत प्रेतों को बनाया किसने है हमें परेशान करने के लिए? बस तुम इतना पूछ लेना, बाबा जी की बोलती बंद हो जाएगी अगर उसको पता होगा तो, समझे? इन बाबाओं को ऐसे ही चुप कराना है। 50-50 हजार रुपए ले लेते हैं भूत भगाने के नाम पे, और उसके बाद फिर भूत आ जाता है, फिर कहते हैं तुम ही से कोई गलती हुई होगी, हमने तो मंत्र सही मारे थे। चित भी मेरी पट भी मेरा, ठीक हो जाए तो माउथ पब्लिसिटी करो इनकी कि देखो हमने कर दिया ठीक, और जब ठीक ना हो तो दोष उस पर मर दो। यही करते आए हैं ये लोग। तो इन चक्रों में नहीं पड़ना है, सत्य के साथ रहो, सत्य सबका रक्षक है। चलो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं।